कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़ी लोगों की जीवन रेखा कही जाने वाली ट्रेनों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इंडियन रेलवे 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर चुका है। आज सुबह 10 बजे से इन 200 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। ये ट्रेनें 1 जून 2020 से पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। इन ट्रेनों में तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट की सुविधा नहीं होगी। साथ ही यात्री को कंफर्म टिकट होने पर ही यात्रा की इजाजत मिलेगी। टिकट की बुकिंग रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर ही की जा सकेगी। हम आपको इस वीडियो में इन ट्रेनों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वीडियो में आप इन 200 ट्रेनों के नाम देख सकते हैं। ये कब और कहां से चलेंगी, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वहीं 25 मई से सरकार ने विमान सेवा शुरू करने का भी फैसला किया है। तो सबसे पहले हम आपको खास पॉइंट बता देते हैं ताकि आपको सारी जानकारी सही से समझ में आ जाए। इन 200 ट्रेनों के लिए सिर्फ IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा होगी। इन ट्रेनों के लिए किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर नहीं खुलेगा। साथ ही एजेंट भी इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी टिकट बुक हो सकेंगे। अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम 30 दिन होगी, यानी यात्री इन 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग यात्रा के दिन से 30 दिन पहले या 30 दिन के भीतर करा सकेंगे। जैसे 30 जून की यात्रा के लिए यात्री 1 जून से 30 जून तक टिकट करवा सकते हैं। RAC और वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। हालांकि वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि आगामी 3 से 4 दिनों के अंदर टिकट काउंटर भी खुलने लगेंगे। आप यहां से भी उचित दूरी बनाते हुए टिकट ले सकते हैं। रेलवे कुल 200 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 1 जून से शुरू कर रहा है। इसमें बिहार आने और बिहार से जाने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों में दानापुर बेंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस, राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस का नाम है। राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति, दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस भी चलाई जाएगी। पटना लोकमान्य तिलक पूर्वा एक्सप्रेस, सप्त क्रांति सत्याग्रह, पटना रांची दुरंतो, हावड़ा जनशताब्दी और दानापुर से टाटा सुपरफास्ट इन ट्रेनों की सूची में शामिल है। वहीं रेलवे लॉकडाउन के बीच कर्नाटक में पहली अंतर्राज्यीय ट्रेन चलाने जा रहा है। बेलगावी हुबली बेलगावी मैसूरी बेंगलुरु विशेष एक्सप्रेस 22 मई से शुरू होगी। रेलवे ने कहा है कि ये ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होंगी। सामान्य डिब्बों में भी बैठने के लिए रिजर्वेशन कराना होगा। इन ट्रेनों में सभी प्रकार के कोच होंगे, जिसमें AC फर्स्ट, AC सेकेंड, AC थर्ड और स्लीपर कोच के साथ जनरल बोगी भी होगी। जनरल बोगी में यात्रा करने के लिए भी कंफर्म टिकट होना अनिवार्य है। ट्रेन की कोई भी बोगी अनारक्षित नहीं होगी। यात्रियों में दूरी बनी रहे, इसका ध्यान रखा जाएगा। इन 200 ट्रेनों के लिए रेलवे ने सामान्य किराया ही रखा है। इनमें जनरल कोच के भी आरक्षित होने के कारण उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों से सेकेंड स्लीपर का किराया लिया जाएगा। सभी यात्रियों को सीट दी जाएगी। सेकेंड स्लीपर का किराया स्लीपर से कुछ कम होगा। रेलवे के मुताबिक अभी तक 1800 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। बुधवार को 204 ट्रेनें चलाई गईं। गुरुवार और शुक्रवार से 2 दिन में ये संख्या बढ़कर 400 ट्रेन प्रतिदिन हो जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जो विशेष ट्रेनें शुरू की गई हैं, उनसे देश की अधिकांश राजधानी तो जुड़ गई, लेकिन कई बड़े शहरों तक अभी भी पहुंच नहीं बन पाई है। लॉकडाउन में बढ़ती रियायत के साथ यात्रियों का दबाव भी बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए छोटी दूरी की शताब्दी ट्रेन एवं अन्य यात्री ट्रेन के संचालन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि जून में और ज्यादा विशेष ट्रेनों को चलाने पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद पूरी स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही नियमित ट्रेनें चलाए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में रेलवे बोर्ड विभिन्न स्तरों पर स्थिति की समीक्षा करेगा। नई ट्रेनों पर हालिया नियम ही लागू होंगे। चौथे चरण के लॉकडाउन के बाद छूट का दायरा बढ़ेगा। ये भी संभव है कि यात्री सेवाओं के बारे में सरकार बड़ा फैसला ले। ऐसे में रेलवे भी यात्रियों को अधिकतम सुविधा देने की तैयारी में है। रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खान पान बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दे दी है। साथ ही कहा है कि फूड प्लाजा और जलपान वस्तुओं को यात्री केवल दुकान से खरीद सकते हैं। यहाँ बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। इन इकाइयों में पैक किया हुआ और जरूरी सामान, दवाइयाँ आदि की दुकानें और बुक स्टॉल शामिल हैं।
जिन्हें देश में कोविड-19 के फैलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था। यात्रियों के लिए फिर से विमान हवा में उड़ान भरने जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से 6 शहरों के लिए 25 मई से विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। इसके लिए मंत्रालय से अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। संभावित तिथि की घोषणा होते ही एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में पटना एयरपोर्ट से 8 से 10 फ्लाइट चलेंगी। पटना से बेंगलुरु, रांची, गुवाहाटी, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के लिए विमान परिचालन संभावित है। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद यात्रियों और उनके सामान को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद उन्हें एंट्री गेट की कतार में खड़ा कराया जाएगा। इस दौरान यात्रियों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।